संज्ञा के विकार लिंग, वचन और कारक। लिंग। लिंग का अर्थ होता है पुरुष या स्त्री जाति की पहचान, अर्थात लिंग से किसी शब्द के पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है। देखिए, पढ़िए और समझिए। माली पौधों को पानी दे रहा है। मालिन फूलों की माला बना रही है। उपर्युक्त वाक्यों में माली शब्द से पुरुष जाति का तथा मालिन शब्द से स्त्री जाति का बोध हो रहा है। शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग, दो स्त्रीलिंग। एक पुल्लिंग। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे बैल, पिता, मोर। दो स्त्रीलिंग। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे गाय, मां, मोरनी। कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग होते हैं और कुछ शब्द नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, अर्थात जिनका रूप सदा पुल्लिंग या सदा स्त्रीलिंग होता है। पुल्लिंग शब्दों की पहचान। निम्न वर्गों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। धातु तथा पदार्थों के नाम लोहा, सोना, तांबा, जस्ता आदि। अपवाद चांदी, पीतल। अनाज के नाम गेहूं, बाजरा, चावल, मक्का आदि। फलों के नाम सेब, संतरा, केला, चीकू आदि। रत्नों के नाम हीरा, पुखराज, मूंगा, पन्ना, नीलम आदि। अपवाद रूबी। पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्याचल, अरुणाचल आदि। ग्रहों के नाम सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र आदि। अपवाद पृथ्वी। देशों के नाम चीन, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस आदि। वृक्षों के नाम आम, पीपल, नारियल, बरगद आदि। सागरों के नाम हिंद महासागर, आर्कटिक सागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर। समुदायवाचक शब्द समाज, परिवार, वंश, दल, झुंड आदि। अकारांत संज्ञाएं देह, पत्र, चित्र, पेड़, धन आदि। वर्णमाला के अक्षर अ, आ, उ, क, म, स आदि। भाववाचक संज्ञाएं परोपकार, लड़कपन, दयालुता आदि। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। निम्न वर्गों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। मौसम का नाम गर्मी, सर्दी, बरसात आदि। तिथियों के नाम प्रथमा, द्वितीया, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या आदि। हथियारों के नाम बंदूक, तलवार, गदा, तोप, कृपाण आदि। नदियों के नाम गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा आदि। भाषाओं तथा लिपियों के नाम हिंदी, मराठी, कश्मीरी, गुजराती, फारसी, देवनागरी, रोमन आदि। बर्तनों के नाम चम्मच, थाली, कटोरी, कढ़ाई, कलछी आदि। मसालों,
अथवा भोज्य पदार्थों के नाम रोटी, पूरी, हल्दी, धनिया, खीर, खिचड़ी, कढ़ी, तरकारी आदि। बेलों के नाम बेला, चमेली, जूही आदि। अकारांत, इकारांत तथा उकारांत संज्ञाएं दया, कृपा, अहिंसा, अग्नि, शांति, मृत्यु, ऋतु, वायु, आयु आदि। जिन शब्दों में ई, नी, आनी, आई, इया, इमा, ता, आवट, आहट आदि प्रत्यय जुड़े होते हैं, वे शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं। उदाहरण: ई सर्दी, गर्मी, खिड़की, झिड़की। नी चटनी, मंगनी, कंपनी। आनी देवरानी, सेठानी, चौधरानी, नौकरानी। आई कटाई, मलाई, जुदाई। इया पुड़िया, बुढ़िया, गुड़िया। इमा नीलिमा, कालिमा, लालिमा, हरितिमा। ता सुंदरता, कठोरता, मधुरता। आवट दिखावट, बनावट, लिखावट। आहट घबराहट, मुस्कुराहट, फुसफुसाहट। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के नियम: ई लगाकर। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग: नर, नारी, मुर्गा, मुर्गी। पुत्र, पुत्री, रस्सा, रस्सी। बेटा, बेटी, बकरा, बकरी। इया लगाकर: बेटा, बिटिया, बूढ़ा, बुढ़िया। डिब्बा, डिबिया, चिड़ा, चिड़िया। चूहा, चूहिया, बंदर, बंदरिया। आनी जोड़कर: देवर, देवरानी, क्षत्रिय, क्षत्राणी। नौकर, नौकरानी, ठाकुर, ठकुरानी। सेठ, सेठानी, जेठ, जेठानी। आ जोड़कर: मूर्ख, मूर्खा, महोदय, महोदया। अध्यक्ष, अध्यक्षा, आचार्य, आचार्या। वृद्ध, वृद्धा, शिष्य, शिष्या। आइन जोड़कर: पंडित, पंडिताइन। लाला, ललाइन। गुरु, गुरुआइन। नी जोड़कर: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। शेर, शेरनी, मास्टर, मास्टरनी। ऊंट, ऊंटनी, सिंह, सिंहनी। मोर, मोरनी, जाट, जाटनी। इका जोड़कर: लेखक, लेखिका, बालक, बालिका। गायक, गायिका, शिक्षक, शिक्षिका। दर्शक, दर्शिका, नायक, नायिका। इनी जोड़कर: स्वामी, स्वामिनी, तपस्वी, तपस्विनी। हाथी, हथिनी, तेजस्वी, तेजस्विनी। यशस्वी, यशस्विनी, अधिकारी, अधिकारिणी। मति अथवा वती जोड़कर: बुद्धिमान, बुद्धिमती, भगवान, भगवती। श्रीमान, श्रीमती, रूपवान, रूपवती। गुणवान, गुणवती, धनवान, धनवती। ता को त्री में बदलकर: अभिनेता, अभिनेत्री।
नेता, नेत्री, निर्माता, निर्मात्री, वक्ता, वक्त्री, दाता, दात्री, कर्ता, कर्त्री। कुछ स्त्रीलिंग शब्दों के रूप भिन्न होते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, कवि, कवियत्री, सम्राट, सम्राज्ञी, भाई, बहन, पति, पत्नी, राजा, रानी, वर, वधू, ससुर, सास, बैल, गाय, विद्वान, विदुषी, पुरुष, स्त्री, विधुर, विधवा, वीर, वीरांगना। कुछ पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द क्रमशः नर तथा मादा जोड़कर बनाए जाते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नर छिपकली, मादा छिपकली, नर गिलहरी, मादा गिलहरी, नर भालू, मादा भालू, नर कछुआ, मादा कछुआ, नर चील, मादा चील, नर मगरमच्छ, मादा मगरमच्छ। विशेष: कुछ शब्द पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों रूपों में प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण: राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, चित्रकार, खिलाड़ी, पत्रकार, डॉक्टर आदि। आइए देखें इन शब्दों के लिंग की पहचान किस प्रकार करते हैं। सचिन तेंदुलकर भारत के महान खिलाड़ी हैं। मेरा मित्र प्रसिद्ध वकील है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। गौरव की माताजी एक अध्यापिका हैं। वचन: देखिए, पढ़िए और समझिए। लड़का, लड़के, गुब्बारा, गुब्बारे, टोपी, टोपियां, संतरा, संतरे। उपर्युक्त चित्रों के नीचे लिखे शब्दों को ध्यान से पढ़िए। पहले वाले चित्रों में सभी शब्दों से उनके संख्या में एक होने का बोध हो रहा है तथा दूसरे वाले चित्रों में सभी शब्दों से उनकी संख्या में अनेक होने का बोध हो रहा है। इस प्रकार व्यक्ति अथवा वस्तु के एक अथवा अनेक का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के एक अथवा अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद: हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं। एक वचन, दो बहुवचन। एक वचन जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी या स्थान के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे मेज, तारा, साइकिल, पुस्तक, मुर्गा, लड़की आदि। दो बहुवचन जिस शब्द से किसी वस्तु, प्राणी या स्थान के एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे मेजें, तारें, साइकिलें, पुस्तकें, मुर्गे, लड़कियां आदि। विशेष: हिंदी में एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम होते हैं, परंतु कुछ संज्ञा शब्दों का सदैव एक वचन में तथा कुछ संज्ञा शब्दों का सदैव बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द: भाववाचक संज्ञाओं के लिए भी सदैव एक वचन का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे सत्य, झूठ, परोपकार, मिठास, डर, सच्चाई, क्रोध, घृणा आदि। समूहवाचक संज्ञाओं के लिए भी एक वचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे सेना, कक्षा, कमेटी,
केंद्र, गुच्छा, सभा आदि। जो चीज गिनी नहीं जा सकती उनका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, जैसे आकाश, पृथ्वी, दूध, घी, आग, हवा, पानी आदि। धातु पदार्थों का बोध कराने वाले संज्ञाओं के लिए भी सदैव एक वचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, पीतल आदि। सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द। कुछ संज्ञा शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में किया जाता है, जैसे अध्यापक, गुरु, लोग, समाचार, आंसू, हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन आदि। कुछ शब्द एक वचन तथा बहुवचन दोनों में एक समान रहते हैं, जैसे बंदर, घर, दूध, चाय, पानी, फूल। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। अ के स्थान पर ए करके। एक वचन, बहुवचन। बात, बातें। आंख, आंखें। पुस्तक, पुस्तकें। रात, रातें। बहन, बहनें। सड़क, सड़कें। आ के स्थान पर ए करके। बच्चा, बच्चे। पंखा, पंखे। झूला, झूले। कुत्ता, कुत्ते। कपड़ा, कपड़े। छाता, छाते। रुपया, रुपये। घोड़ा, घोड़े। केला, केले। कौआ, कौए। आ के स्थान पर ए करके। छात्रा, छात्राएं। महिला, महिलाएं। कविता, कविताएं। कन्या, कन्याएं। माला, मालाएं। कथा, कथाएं। सेना, सेनाएं। लता, लताएं। ई या ई स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई अथवा ई के स्थान पर इया करके। एक वचन, बहुवचन। रीति, रीतियां। बत्ती, बत्तियां। नारी, नारियां। कली, कलियां। टोपी, टोपियां। नदी, नदियां। नीति, नीतियां। सखी, सखियां। कुछ अकारांत शब्दों के अंत में अनुनासिक लगाकर। चूहिया, चूहियां। चिड़िया, चिड़ियां। बिटिया, बिटियां। गुड़िया, गुड़ियां। डिबिया, डिबियां। खटिया, खटियां। उ अथवा ऊ तथा औ से अंत होने वाले शब्दों में दीर्घ ऊ को ह्रस्व ऊ में बदलकर ए लगाकर। वस्तु, वस्तुएं। ऋतु, ऋतुएं। वधू, वधुएं। बहू, बहुएं। कुछ शब्दों का बहुवचन रूप दल, जन, वर्ग, गण तथा लोग लगाकर बनाया जाता है। प्रजा, प्रजाजन। श्रोता, श्रोतागण। अध्यापक, अध्यापकगण। विद्यार्थी, विद्यार्थीगण। शिक्षक, शिक्षकगण। मजदूर, मजदूर लोग। पाठक, पाठक वर्ग। गुरु, गुरुजन। संबोधन के लिए प्रयुक्त शब्दों में यो अथवा ओ लगाया जाता है। सज्जन, सज्जनों। बहन, बहनों। बच्चे, बच्चों। लड़की, लड़कियों। वचन संबंधी कुछ अन्य नियम। माता पिता, गुरुजनों तथा बड़ों के प्रति आदर भाव प्रकट करने के लिए
एक वचन के स्थान पर सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, क आज ताऊ जी मेरे घर आ रहे हैं। ख मेरी माता जी इंजीनियर हैं। ग राष्ट्रपति 2 दिन के विदेश दौरे पर जाएंगे। ख महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे। कारक, देखिए, पढ़िए और समझिए। पेड़ से फल गिरा। सीमा की बहन स्कूल जा रही है। बिल्ली मेज पर बैठी है। पिताजी ने बच्चों के लिए खिलौने खरीदे। उपर्युक्त वाक्यों में पेड़ से, मेज पर, सीमा की, पिताजी ने, बच्चों के लिए पदों के साथ से, पर, ने, से, की, ने, के लिए चिन्ह लगे हैं जो इन शब्दों का क्रिया तथा अन्य शब्दों से संबंध बता रहे हैं। कारक अर्थात शब्द चिन्ह वाक्य में संज्ञा शब्दों का क्रिया के साथ संबंध अलग अलग शब्द चिन्हों कारकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके प्रयोग से वाक्य का स्वरूप स्पष्ट होता है। संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक, परसर्ग अथवा विभक्ति चिन्ह। 1 कर्ता ने, 2 कर्म को, 3 करण से के द्वारा, 4 संप्रदान के लिए, 5 अपादान से अलग होना, 6 संबंध का, की, के, रा, री, रे, 7 अधिकरण में, पर, 8 संबोधन हे, अरे। 1 कर्ता कारक क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का पता चले उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है। कभी कभी कर्ता कारक के साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। उदाहरण, वैभव ने घड़ी खरीदी। लड़की ने पुस्तक दी। सानिया मिर्जा मैच जीत गई। चांद चमक रहा है। आपने देखा पहले और दूसरे वाक्य में ने परसर्ग का प्रयोग हुआ है, परंतु तीसरे और चौथे वाक्य में ने परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में कौन, क्या, किसने आदि प्रश्न पूछकर कर्ता की पहचान की जाती है। 2 कर्म कारक क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है। उदाहरण, कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। मामा जी मैच देख रहे हैं। मां बच्चे को सुला रही है। रजत पुस्तक पढ़ रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में अर्जुन को, मैच, बच्चे को पुस्तक आदि शब्द कर्म हैं। ये चारों संज्ञा शब्द क्रिया का आधार हैं। कभी कभी कारक में को परसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता, किंतु ऐसी स्थिति में कर्म कारक को पहचानने के लिए क्रिया से पूर्व क्या प्रश्न करते हैं, जो उत्तर मिलता है वही कर्म होता है। 3 करण कारक करण का अर्थ है साधन। संज्ञा या सर्वनाम के जिस साधन द्वारा क्रिया संपन्न होती है वही करण कारक होता है। करण कारक का विभक्ति चिन्ह से
तथा द्वारा होता है। उदाहरण, अमन साइकिल द्वारा स्कूल जाता है। दर्जी ने कपड़े से थैला बनाया। दादी ने दूध से खीर बनाई। दिव्या ने फूलों से रंगोली बनाई। इन वाक्यों में साइकिल, कपड़े, दूध तथा फूलों सभी करण कारक हैं। इन सबके साथ से तथा द्वारा परसर्गों का प्रयोग हुआ है। 4. संप्रदान कारक। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए तथा को है। उदाहरण, मां ने कल्पना के लिए गुड़िया खरीदी। छात्राओं ने अध्यापिका को किताबें दीं। मैंने माताजी के लिए चाय बनाई। बच्चों ने अनाथालय को पुस्तकें भेंट दी। उपर्युक्त वाक्यों में कल्पना, अध्यापिका, माताजी तथा अनाथालय संप्रदान कारक हैं। संप्रदान कारक की पहचान के लिए किसको तथा किसके लिए आदि लगाकर प्रश्न पूछते हैं। फिर उसका जो उत्तर मिलता है वह संप्रदान कारक होता है। 5. अपादान कारक। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, निकलने, सीखने या तुलना का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से है। उदाहरण, अनीता प्रीति से सुंदर है। खिलाड़ी मैच जीतकर मैदान से लौट रहे थे। अधिकतर नदियां पहाड़ों से निकलती हैं। नल से पानी टपक रहा है। मैंने संगीत अपनी मां से सीखा। उपर्युक्त वाक्यों में प्रीति से, मैदान से, पहाड़ों से, नल से, मां से अपादान कारक हैं। अपादान कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ कहां से तथा किस से लगाकर प्रश्न पूछते हैं। फिर उसका जो उत्तर मिलता है वही अपादान कारक है। 6. संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य में प्रयुक्त अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध ज्ञात होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह का, की, के तथा सर्वनाम में रा, री, रे होती है। उदाहरण, गीता की सहेली ने पुरस्कार जीता। अंशुल की बहन प्रियंका है। मनोज का भाई पुलिस विभाग में कार्य करता है। मेरा घर पास में ही है। उपर्युक्त वाक्यों में गीता की, अंशुल की, मनोज का और मेरा संबंध कारक हैं। इसकी पहचान के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ किसका, किसकी, किसके लगाकर प्रश्न करते हैं। 7. अधिकरण कारक। संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान तथा समय का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में और पर है। उदाहरण, छत पर कपड़े सूख रहे हैं। आकाश में तारे चमक रहे हैं। मैदान में दर्शक मैच देख रहे हैं। टीवी पर समाचार आ रहे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में छत पर, आकाश में, मैदान में, टीवी पर ये सभी अधिकरण कारक हैं। 8. संबोधन कारक। संबोधन कारक का संबंध वाक्य की क्रिया से नहीं होता। इसका प्रयोग किसी को संबोधित करने के लिए किया जाता है। इस कारक में हे, अरे, ओ आदि का प्रयोग किया जाता है। इस कारक में संबोधन करने के लिए जब बहुवचन शब्दों जैसे भाइयों, बहनों,
श्रोताओं और बच्चों का प्रयोग किया जाता है तो उनमें अनुस्वार नहीं लगाया जाता। उदाहरण, ए भाई जरा रास्ता तो बताना। बच्चों, पंक्ति बनाकर चलो। अरे, तुम कब आए? हे मां, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। उपरोक्त वाक्यों में ए भाई, बच्चों, अरे तथा हे मां संबोधन कारक के उदाहरण हैं।